तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिव कौन है। शिव ईश्वर हैं, पुरुष हैं या पौराणिक कथाओं में सिर्फ उनका वर्णन किया गया है। शिव का अर्थ है, जब हम शिव कहते हैं तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीज़ों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। शिव शून्य है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद केवल छोटी छोटी गतिविधियां हैं और किसी फुहार की तरह है। उसके अलावा हम सब खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और वे ही वो गुमनामी है जिसमें कि सब लोग समा जाते हैं। सब कुछ शिव से ही आता है और शिव में ही चला जाता है। शिव अंधकार है तो शिव का अस्तित्व बताता है कि वह अस्तित्व की तरह नहीं है। उन्हें प्रकाश नहीं अंधेरे की तरह बताया गया है। मानवता हमेशा प्रकाश के गुण जाती है क्योंकि उनकी आंखें सिर्फ प्रकाश में काम करती हैं, वरना सिर्फ एक चीज़ जो हमेशा है वो अंधेरा है। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है क्योंकि प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे वे एक बल्ब हो या फिर सूर्य, आखिरकार प्रकाश बिखेरना करना बंद कर देगा। प्रकाश क्षमता नहीं है, वे हमेशा एक सीमित संभावना है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है और अंत भी। अंधकार प्रकाश से काफ़ी बड़ी संभावना है। अंधकार में किसी चीज़ के जलने की ज़रूरत नहीं, अंधेरा हमेशा बना रहता है। अंधकार शास्त्र है। अंधकार सब जगह है, जो एक अकेली ऐसी चीज़ है जो हर जगह स्थित है। पर अगर मैं कहूँ दिव्य अंधकार क्या है तो लोग सोचते हैं कि मैं शैतान का उपासक हूँ। सच में परीक्षा में कुछ जगह पर ये फैसला जा रहा है कि शिव राक्षस हैं, पर नहीं। पर आप अगर इसे एक सिद्धांत के रूप में देखें तो आपको पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि की पूरी प्रक्रिया के बारे में इससे ज़्यादा स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलेगा। मैं इस बारे में बिना शिव शब्द बोले दुनिया भर की वैज्ञानिक से बातें करता रहा। वे आश्चर्य से भरे उठते हैं, क्या ऐसा है? ये बातें पता थी कब? हमें ये हजारों सालों से पता है। भारत का हर सामान्य आदमी इस बात को अचेतन तरीके से जानता है। वे इसके बारे में बात करते हैं और वे विज्ञान भी जानते हैं। आदि योगी शिव का अर्थ क्या है? पहले योगी, फिर पहले गुरु। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात करते हैं। वे जो आदि योगी का पहला योगी है और जो आदि गुरु या पहले गुरु भी हैं। आज हम जिसे यौगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं उसके जनक भी शिव ही हैं। योग का अर्थ अपने सिर पर खड़े होना या अपनी सांस को रोकना नहीं है। योग इस जीवन की मूल्यवत रचना जो जानने और इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग विज्ञान का पहला संचार के किनारे हुआ है। हिमालय के केदारनाथ के कुछ मील दूर स्थित एक बर्फीली झील है जहां उद्योगी ने इस आंतरिक तकनीक का विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 ऋषि थे। आज सप्तऋषि के नाम से वे जाने जाते हैं। ये सभी धर्मों के आने से पहले हुआ था। लोगों के द्वारा मानवता के बुरी तरह विभाजित करने वाले तरीके तैयार किए जाने से पहले मानव चेतना को ऊपर उठाने के सबसे शक्तिशाली साधनों को सिद्ध किया है। आज मानवता इस तरह से विभाजित है कि उसे फिर एक करना लगभग असंभव लग रहा है। शिव एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं। तो शिव शब्द वे जो नहीं है और
उद्योगी दोनों की ही संकेत करता है, क्योंकि बहुत से तरीकों से ये दोनों पर्यायवाची हैं। ये जीव जो एक योगी है को ये शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों ही एक समान हैं, क्योंकि किसी को योगी कहने का मतलब है कि उसने यह अनुभव कर लिया है कि सृष्टि को खुद ही है। अगर आपको इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना है तो आपको वे शून्यता बनना होगा। सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। जो शून्य नहीं, वो सब कुछ अपने भीतर नहीं समा सकता। एक बर्तन में समुद्र नहीं समा सकता, ये ग्रह समुद्र को समा नहीं सकता, पर सूर्यमंडल को नहीं समा सकता। सूर्यमंडल ग्रह और सूर्य को नहीं समा सकता, पर बाकी आकाश गंगा को नहीं समा सकता। अगर आप इस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ें तो आखिरकार आप देखेंगे कि सिर्फ शून्यता ही हर चीज़ को अपने भीतर समा सकती है। जोग शब्द का अर्थ है मिलन। जोगी वे हैं जिसने इस मिलन का अनुभव कर लिया है। इसका मतलब कम से कम एक क्षण के लिए वो पूर्ण शून्यता बन चुका है। शिव शब्द के दो अर्थ। योगी शिव की शून्यता है। एक तरह से ये प्रवाची है और फिर भी वे दो अलग अलग पहलू हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति दर्द में भरी है। इसीलिए हम एक पहलू से दूसरे पहलू पर आ जाते रहते हैं। एक पल हम परम तत्व शिव की बात करते हैं तो अगले ही पल हम उन योगी की बातें करने लगते हैं जिन्होंने हम योगी को उपहार दिया है। शिव के बारे में लोगों की क्या कल्पना है। यह अफसोस की बात है कि शिव का परिचय ज़्यादातर लोगों को भारत परिचित कैलेंडरों में जरिए की हुआ है, जिनमें उन्हें भरे भरे गाल और नीलवनी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कैलेंडर कलाकारों और इस चेहरे का अलग अलग सूझ नहीं है। अगर आप कृष्णा बनाएंगे तो कलाकार उसके हाथ से एक बांसुरी थमा देंगे। राम बनाने को कहेंगे तो उनके हाथ में एक धनुष पकड़ा देंगे। और अगर आप शिव बनाने तो कहेंगे तो उनके सिर पर बस एक चांद बना देंगे। बस काम हो गया उनका। जब भी ऐसा कैलेंडर को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं कभी भी एक चित्रकार के सामने नहीं बैठूंगा। फोटो में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसमें आप जैसे भी हैं वैसी ही तस्वीर आ जाती है। अगर आप शैतान की तरह दिखते हैं तो आपकी फ़ोटो एक शैतान की तरह आ जाती है। पर अगर आप चुपचाप बैठकर कोई स्टाइल मारकर फ़ोटो खिंचवाते हैं तो फ़ोटो उसी तरह कैमरे में कैद हो जाती है। यौगिक परंपरा में शिव भगवान की तरह नहीं देखा जाता। वे एक ऐसे जीव हैं जिनका चरण इस धरती पर पड़े और जो हिमालय क्षेत्र में रहे हैं। यौगिक परिणामों के अनुसार स्रोत के रूप में मानव चेतना और विकास का उनका योगदान इतना जबरदस्त है कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। हजारों साल पहले हर उस तरीके ने खोज की जा चुकी है जिससे मानव तंत्र और परभ्रम सुभावना रूपांतरित किया जा सके। उसकी जलितता अश्वानित से प्रश्न करना कि उस समय लोग जितने जटिल काम करते थे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि योग किसी विचार प्रक्रिया का संभावित नहीं उपयोग नहीं है। योग भित्ति विरोध से आया है। उनके आसपास क्या हो रहा है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। योग उनके भीतर से बाहर आने वाला प्रवाह था। उन्होंने बहुत ही विस्तार से पहले हमें कि मानव तंत्र के एक मुद्दे का मतलब क्या था, उसमें छुपी संभावना क्या है, जो भी कहा जा सकता है वे उन्होंने इतने सुंदर से कुशल तरीकों से कहा है कि आप आज भी उनके द्वारा कही गई एक एक चीज़ को बदल नहीं सकते। आप पूरा जीवन उसका अर्थ निकालने में ही बिता सकते हैं। शिवलिंग क्या है? तो मैं अगर आपको बताऊं कि शिवलिंग लिंग का अर्थ है रूप। हमें इसे रूप कहना चाहिए, पर कई लोग इसे रूप कहते हैं, क्योंकि जब निरंकार अस्तित्व प्रकट होना शुरू होता है था, दूसरे शब्दों में जब सृजन होना शुरू होता है, तब जो पहला रूप लिया गया था वह सिर्फ एक ध्रुवीयता या अपलिप्स
का था। शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मौलिक विज्ञान के कई पहलू शामिल हैं और यह सीमाओं को पार करने का एक शक्तिशाली साधन है। कहानियों और दृष्टिका के रूप में प्रस्तुत वैज्ञानिक सत्ताओं और व्यक्त कहने का यह तरीका हमेशा ही योगी संस्कृति की पहचान है। नीलकंठ महादेव सद्गुरु शिव के प्रतीक को नीले गरुड़ के दर्शन किए महादेव के बारे में बताते हैं कि हमारी ऊर्जा शरीर का एक हमेशा निश्चित आयाम जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं वह हमारा गले और घड़े में स्थित है और हानिकारक प्रभावों को शान कर हमें से दूर कर देता है। नटराज शिव की प्रतिमा शिव को अनेक रूपों में से एक है। नटराज यानी कलाओं और राजा। तो क्या सभी भारतीय स्त्रियां कलाओं और जन्मदाता वही हैं? जानते हैं कि कैसे भगवान शिव द्वारा खोजे गए योगासन नृत्य मुद्राओं की गहराई से जुड़े हुए और कई पहलू। शिव की तीसरी आंख क्यों खुलती है? जब सृष्टि में कुछ बुरे कार्य होते हैं तब शिव की तीसरी आंख खुलती है। कैलाश शिव कैलाश पर ही रहते हैं क्योंकि वह समुद्र समझ रहे हैं कि कैलाश को शिव को निवास क्यों कहा गया है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह कैलाश के शिखर पर बैठे रहते हैं बल्कि इसीलिए है क्योंकि वह अपना सारा ध्यान ज्ञान इस पर्वत के सुरक्षित रख रहे हैं। पार्वती शिव विवाह कथा को भारत में हर एक बच्चे को पता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्यों जवाब दिया? कथा में बताया गया है कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि यह कुल वंश के बारे में नहीं जानते, पर फिर भी शिव के पिता ने पूरी कोशिश की कि वह अपनी बेटी पार्वती का विवाह शिव से ना करवाएं। पर पार्वती जी ने तो ठान ही ली थी कि वो अपना विवाह सिर्फ और सिर्फ शिव से करवाएंगे। ओम नमः शिवाय का अर्थ ओम नमः शिवाय एक मंत्र अपने सिस्टम को शुद्ध कर देता है और ध्यानमय बनाने की मदद करता है। सद्गुरु बता रहे हैं कि इस मंत्र का उच्चारण करने का क्या मतलब है और साथ ही समझ रहे हैं कि ओम नमः शिवाय की तरह बल्कि ओम नमः शिवाय की तरह क्यों उच्चारित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय भी हमारे शरीर की सदगर्मी को हटाता है। ओम नमः शिवाय।